हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग कुल 13 सेट कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 14 करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अक्सर समाचारों में उल्लेखित मारियोपोल शहर किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन है अरल सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर या एजोव सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजोव सागर। मारियोपोल शहर एजोव सागर के तट पर स्थित है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिससे मारियोपोल शहर का बहुत बार जिक्र हुआ है। तो आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये साइड आपका रूस का क्षेत्र और इधर आपका ये यूक्रेन का क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका मारियोपोल शहर है। यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के मध्य यहाँ पे आपका मारियोपोल शहर है, जो एजोव सागर, ये आपका एजोव सागर है, तो इसी के निकट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंध, यानी बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ है? तो भगवान बुद्ध का जन्म क्या के वंश में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देता है तो उसे रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से अपना पैसा उधार वापस जब लेगा तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यानी जब आरबीआई जब पैसा अपना देता है तो उसे रेपो दर कहते हैं, और जब रिवर्स यानी जब पैसा वापस लेता है, वापस यूटर्न माना, उसे रिवर्स हो गया तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है कितनी बार? तो अभी तक भारतीय संविधान में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रस्तावना में अभी तक 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में किया गया है। और इस परिवर्तन में हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया है। परिवर्तन में 3 शब्द शामिल थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका के द्वारा जापान पे 2 बार परमाणु बम गिराया गया है। एक आपका था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह प्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में किया गया, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया। और यहीं से आपका फिर नियमित जनगणना की स्टार्ट हो गया और हर 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। तो यहाँ से जब आपका पूछेगा कि प्रथम बार जनगणना कब हुआ, तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में स्टार्ट किया गया। इस सीमा के पूर्व में भरनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल। यानी इसको विंध्याचल की पहाड़ियों का ही कुछ भाग आपका बिहार के कैमूर के पहाड़ी के रूप में विस्तृत है, यानी उसी का विस्तार है आपका कि बिहार में भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल की पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध या पार्श्वनाथ। तो इन चारों में से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र पुस्तक भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है।
नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, ताप्ती या महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, तो उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? तो जब आपका प्रथम वित्त बजट पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को, उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये काफी वीवीआई प्रश्न है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि आपका पहला बजट कब पेश किया गया, तो ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और उस समय के वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमित घोष द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग या द शैडो ऑफ लाइन्स। तो इसमें से तीन पुस्तक सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, द शैडो लाइन्स, ये तीनों अमित घोष के द्वारा लिखा गया है। बाकी ऑप्शन नंबर सी है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, यह पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो इन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसी नदी को फल्गु भी कहा जाता है। निरंजना को ही फल्गु नदी कहा जाता है। और भगवान बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? तो इसका सबसे बड़ा प्रतिशत कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन है खैर, चीड़, बबूल या कैक्टस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। पंथ अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंथ अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। आइए हम लोग अब बिहार के कुछ अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य दिया गया है और वो किस जिला में स्थित है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिहार के एग्जाम में काफी बार इसे पूछा भी जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के गया जिला में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। पंत अभ्यारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन रिजर्व अररिया में स्थित है। कंवल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। और यह एकमात्र रामसर स्थल भी है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कंवल पक्षी अभ्यारण्य है, जो बेगूसराय में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में स्थित है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। जो पटना का चिड़ियाघर है वही आपका संजय गांधी जैविक उद्यान है। हरिबाग हिरन उद्यान अररिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, चीन, इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। बाकी आपका जापान, जर्मनी, इटली तीनों धुरी राष्ट्र का सदस्य था। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में मौजूद नहीं है? ऑप्शन है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बरेला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या राधा नगरी। तो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में स्थित है। उदयपुर पे बहुत डाउट होता है, लोग उदयपुर को विद्यार्थी नाम देकर राजस्थान मार देते हैं, बल्कि यह बिल्कुल गलत है। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में ही स्थित है। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन बचता है, बरेला और एक राधा नगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा नगरी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा नगरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राधा नगरी महाराष्ट्र में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत का लेखक मली मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसके प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए सही है।
हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका संबंध बिहार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा का मैदान घगर और किन नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान घगर और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना किया? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा के शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। तो चलिए हमारा आज का प्रश्न समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।